हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी अपडेट आई है। बेसिकली CISF में, दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से नोटिस आया है जिसमें इन लोगों ने पैरामेडिकल स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट निकाली है। इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रही है 8 जून से 2026, ठीक है, यानी कि आज से स्टार्ट हो चुकी है। एंड ये रिक्रूटमेंट आपकी, इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो वो रहेगी 7 जुलाई रात 12 बजे तक, ठीक है। तो ये इनकी स्टार्टिंग डेट है 8 जून, आज से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। क्लोजिंग डेट रहेगी 7 जुलाई 2026 रात 12 बजे तक। तो इसमें क्या है, एक बार इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है, लेवल 5 पर ये आपकी पोस्ट रहने वाली है, जॉब रहने वाली है। इसमें कैंडिडेट जो हैं वो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो जो आपने सबसे पहले अप्लाई किया है वो ही वैलिड माना जाएगा, यानी कि आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें सब मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका रहेगा उसमें सबसे पहले रिटन एग्जाम, देन आपका फिजिकल टेस्ट, देन आपके डॉक्यूमेंटेशन डीवी जिसको बोलते हैं, देन आपका वोकेशनल टेस्ट, और उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये इसका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। इसकी जो रिक्रूटमेंट कराई जाएगी वो ऑल इंडिया बेसिस पर कराई जाएगी। एडमिट कार्ड्स आपको जो हैं वो पोस्ट से नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इस वेबसाइट पर आपको जाकर एडमिट कार्ड्स को डाउनलोड करना है। इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको इस वेबसाइट के थ्रू पहुंचाई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैकेंसीज की। तो इसमें हमारे लिए जो वैकेंसीज हैं वो है एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी, और इसके साथ साथ आपको ASI की पोस्ट भी ऑफर की जाएगी। तो इसमें लेकिन सिर्फ UR में एक ही सीट निकाली है इन लोगों ने, एक ही पोस्ट पर वैकेंसी आई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट भी आपका वेबसाइट पर ही अनाउंस किया जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म्स जो हैं वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में सबमिट किए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। देन आपका जो एग्जाम रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं इसके आगे कि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो पोस्ट हैं प्योरली टेम्परेरी हैं अभी, बट लाइकली टू बिकम परमानेंट। ये परमानेंट हो जाएंगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, बट अभी ये टेम्परेरी बेसिस पर आई हैं। इसके अलावा जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको एनीवेयर इन इंडियन टेरिटरी एंड अब्रोड कहीं पे भी सर्विस ऑफर की जा सकती है। तो ये भी आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। देन इसमें नेक्स्ट है कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का जो नंबर होगा, जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, वो नंबर ऑफ वैकेंसीज के 5 टाइम्स होंगे। जैसे आपके फील्ड में एक वैकेंसी है तो 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, राइट। इसके अलावा आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है। सबसे पहले एज, तो आपकी जो एज है वो 18 से 28 साल तक होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 28। और ये मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया है ये कब तक का है, 7 तारीख तक, 7 जुलाई तक आपकी जो एज है वो 28 क्रॉस नहीं करनी चाहिए, वो 28 ही होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा SC/ST कैंडिडेट्स के लिए आपका 5 साल का रिलैक्सेशन है, और OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है अपर एज में, है ना। देन आपकी बात की गई है यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन की, तो इस आप गो थ्रू कर लीजिएगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एक्सरे टेक्नीशियन के केस में आपके पास 10+2 यानी आप 12th पास होने चाहिए, और 2 years डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पे आपको क्वालिफाई करने हैं। जैसे हाइट जो है आपकी मेल के केसेस में, मेल कैंडिडेट्स के लिए दैट शुड बी एटलीस्ट 170 सेंटीमीटर्स, एंड चेस्ट शुड बी 80 to 85 सेंटीमीटर्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल, बट हाइट शुड बी 150 सेंटीमीटर्स मिनिमम, राइट। इसके बाद अगर हम देखें
तो यहाँ पे आपका वेट वगैरह, मेडिकल से रिलेटेड, टैटूज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ आपको दी गई है कि इफ यू आर हैविंग अ टैटू तो क्या कंटेंट उसका होना चाहिए, और लोकेशन और साइज, ये सब आप एक बार पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। देन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो आप इस पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं, इससे गो थ्रू कर सकते हैं। और देन इसमें इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए हाउ टू अप्लाई, राइट। तो हाउ टू अप्लाई में यहाँ आपको ये पूरा प्रोसेस इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको इसमें एक अपनी ईमेल आईडी चाहिएगी और एक आपका फोन नंबर जो अभी करंटली यूज में हो, ठीक है, उसके थ्रू आप यहाँ पर रजिस्टर करें। एंड रजिस्टर करने के बाद आपको एक आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा। तो आईडी पासवर्ड से आप लॉग इन करके अपनी पर्सनल डिटेल्स वहां पर अपलोड करके और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फाइनल फीस सबमिट कर सकते हैं। और फिर जो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म का जनरेट होकर आएगा तो उसको आप हार्ड कॉपी अपने पास प्रिंट करके रख लेना, वो आपको प्रिजर्व करके रखनी है, वो बाद में डीवी के टाइम पे काम आती है, राइट। तो वो आपका एक प्रूफ होता है कि हाँ आपने इस में अप्लाई किया हुआ है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो 100 रुपीज फीस है UR EWS OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स और SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं है, दे आर एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर हॉल टिकट वगैरह सब आपको साइट पर ही अवेलेबल कराया जाएगा। और आपका जो रिटन एग्जाम है वो 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, OMR CBT बेस्ड, ठीक है, और बाइलिंगुअल रहेगा, ये आपको पता चली गया है, ठीक है। तो एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई है कि अगर आप क्या करते हैं, आप जो भी आपके बेसिक डिटेल्स होती हैं जैसे मदर नेम, फादर नेम, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो आप अपने मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में जो भी दी हुई हैं सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म बहुत ही ध्यान से फिल करना, ये कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं करेंगे। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है अपने नोटिस में कि कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं की जाएगी, तो आप बहुत ध्यान से, बहुत पढ़ के, अच्छे से रीचेक करके अपना फॉर्म फिल करिएगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर मेंशन है कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें नीचे दिया हुआ है कि अगर टाई होता है तो क्या होगा, ठीक है। ये सब चीजें इन्होंने इसमें पूरा बताया हुआ है, आप इस नोटिफिकेशन से गो थ्रू कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ दी गई है, जैसे जो स्पेशली एबिलाइज्ड कैंडिडेट्स होते हैं वो इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और ये जो मैंने आपको अभी बताया मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वाला, तो ये भी यहाँ पर पॉइंट आपका लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट, इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर यहाँ प्रोवाइड किया कराया हुआ है, और ये हेल्पलाइन नंबर किसी भी कैंडिडेट को कोई क्वेरी होती है तो वो इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक, सिर्फ वर्किंग डेज में, है ना, यानी मंडे टू फ्राइडे ओनली। तो ये भी आपको यहाँ पूरा बताया गया है। और ये पूरा आपको प्रोसेस बताया हुआ है कि ऑनलाइन फिलिंग के लिए क्या प्रोसीजर है, तो इसको पूरा अच्छे से पढ़ के पूरा स्टेप वाइज यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टेप बाय स्टेप, तभी आप प्रोसीड करिएगा, ओके। एंड कोई भी करेक्शन विंडो ओपन नहीं होगी, ये भी इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इधर इन्होंने पूरा बताया है कि आपको डॉक्यूमेंट्स किस फॉर्मेट में चाहिए, फोटोग्राफ आपको कलर चाहिए, पासपोर्ट साइज चाहिए, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए, जिस दिन आपका एग्जाम का नोटिस निकला है उससे 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा, ठीक है। JPEG फॉर्मेट में 20 KB टू 50 KB उसका साइज होना चाहिए, ये उस फोटो की डायमेंशंस होनी चाहिए, राइट। और उस फोटो पे डेट क्लियरली मेंशन होना चाहिए, कोई भी ब्लर्ड फोटोग्राफ या जिस पर डेट क्लियरली विदाउट डेट, फोटो वाली जो डेट के बिना वाली फोटोज होंगी वो सब रिजेक्ट कर दी जाएंगी। तो ये बहुत ध्यान से आप चीजें फॉलो करना। स्कैन सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट में, ये उसका साइज रहेगा और ये उसकी डायमेंशंस रहेंगी। इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे, मार्कशीट्स वगैरह जो भी होंगी, बर्थ सर्टिफिकेट्स या कास्ट सर्टिफिकेट्स, वो PDF फॉर्मेट में आपको अप्लाई करने हैं, जिनका साइज 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो यहाँ पर आपको दी गई है, आप इनसे एक बार अच्छे से गो थ्रू करके, ये नोटिस साइट पर ही अपलोडेड होगा, साइट मैंने आपको बता दी है, तब आप
जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं तो अच्छे से गो थ्रू करके एक एक पॉइंट पढ़ के अच्छे से उसके बाद अप्लाई करिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स या जो भी एस्पायरेंट्स SC/ST कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। इसके अलावा EWS वालों के लिए सर्टिफिकेट फॉर्मेट दिया हुआ है, तो इस तरीके से इन्होंने नीचे ही PDF में सर्टिफिकेट्स भी अटैच किए हुए हैं। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी विंडो आज से ओपन हो चुकी है और 7 जुलाई तक रहेगी। ओके, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। एंड ऐसी और भी नोटिफिकेशन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट मिस ना करें। थैंक यू सो मच।